शिवसेना सांसद संजय राउत की मुलाकात हुई है, उससे नजर आ गया कि विपक्षी दलों में ऑल इज वेल की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी सीपीसी यानी कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी के दफ्तर में लोकसभा और राज्यसभा के कांग्रेसी सांसदों की बैठक में शामिल होने के लिए संसद भवन पहुंचे। संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार संसद गए थे, पार्लियामेंट गए थे, जहां संजय राउत से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मुलाकात की और तीनों के बीच मीटिंग चली, जिसके बाद संजय राउत ने ट्वीट किया। संजय राउत ने ट्वीट करके कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से आज मुलाकात की, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सविस्तार चर्चा हुई, सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये दो लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। महाविकास अघाड़ी के प्रमुख घटक शिवसेना ने अगर कह दिया है दोस्तों कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि सावरकर का मुद्दा विपक्षी एकता के आड़े नहीं आ रहा है। उधर बिहार में भी नीतीश कुमार ने आज बता दिया कि उन्होंने अब तक राहुल गांधी के मसले पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं की क्योंकि वे अदालती मामलों में बयान नहीं देना चाहते हैं या बयान देना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन इसके साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि विपक्षी एकता वो भी चाहते हैं और कांग्रेस की पहल का अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार। कोर्ट का कोई फैसला होता है तो सबको अधिकार है ना भाई कोर्ट में भी जाने का, तो वो तो एक अलग चीज है, इसलिए उस पर हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। हम कोई कमेंट आप देख लीजिए कभी भी मेरा, तो ये शुरू से ही है। और कभी किसी का मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, कोई केस करता है, तो उसमें भी हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। खाली हम यही सबको पहले से ही कहते हैं, मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग बहुत मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं अभी। अब आप जानते ही हैं कि आप दिल्ली में कितना बार हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? अब तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिल करके करना है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं। अनेक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें तो बहुत लोगों की राय है आपस में, इसका हम वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा। तो हम इसीलिए इंतजार में हैं। तो सुन रहे थे आप, यहां भी ऑल इज वेल कह सकते हैं, यानी महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी गठबंधन के साथी एकजुट हैं। झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने वाले दल साथ ही हैं और जो अन्य विपक्षी दल हैं वो भी भाजपा की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस के साथ मोर्चा बना सकते हैं, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। यानी 2024 से पहले कांग्रेस के पक्ष में बिसात तैयार होने लगी है और यही बीजेपी के लिए परेशानी बन रही है। कल जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है, उससे समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी के बहाने विपक्षी दलों की एकजुटता से बीजेपी को हार का डर लगने लगा है। आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज हम सबसे युवा देश है, आत्मविश्वास से भरे हुए देश है। पूरे विश्व में दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज अगर किसी का डंका बज रहा है तो नाम है हिंदुस्तान, वो नाम है भारत। ऐसे में देश के भीतर बैठी और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है। ये शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखंड छीन लेना चाहती है। आज भारत का सामर्थ्य अगर
फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है, तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नींव है। ये नींव हमारी संवैधानिक संस्थाओं की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता आज देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी। तो पूरा का पूरा मामला भ्रष्टाचार के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के ऊपर हमला करते हुए नजर आए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में बीजेपी के नए केंद्रीय कार्यालय के एक्सटेंशन का शिलान्यास कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी की बात करने की जगह विपक्षियों को निशाने पर लेना ज्यादा मुफीद समझा। पीएम भ्रष्टाचार पर विपक्षियों को निशाने पर ले रहे हैं, जबकि कर्नाटक में उनकी ही पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और चुनावों में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। आज चुनाव आयोग ने कर्नाटक चुनाव का ऐलान भी कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा की कुल 224 सीटों के लिए एक ही साथ 10 मई को वोटिंग और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। और कमाल देखिए कि चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी ने जीत का दावा भी कर दिया, जबकि अभी उसके उम्मीदवार कौन होंगे ये भी पता नहीं है, यानी उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं हुई है। लेकिन जीत का दावा करने की हड़बड़ी बता रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपना आत्मविश्वास खो रही है और वैसा ही हाल पीएम नरेंद्र मोदी का भी नजर आ रहा है। आपने अभी सुन ही लिया। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि देश की राजनीति में मची इस उथल पुथल में क्या बीजेपी अपनी जमीन बचा पाएगी या इस बार विपक्षी दल मिलकर कमल पर पानी फेर देंगे? क्या 2024 से पहले कांग्रेस के पक्ष में बिसात तैयार है? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त